अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मजलूम लड़की की है कि जिसके लिए बेटी पैदा करना जुर्म बन गया और एक गरीब की बेटी होना जुर्म बन गया। किस तरह से एक अमीरजादे के चुंगल में वो आई और फिर कैसे वो मौत के घाट उतरी, ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये दर्दनाक और सबक आमूज कहानी। उन दिनों मैं पंजाब के एक कस्बे में बतौर लेडी हेल्थ विजिटर काम कर रही थी। डिलीवरी केसेस के लिए भी जाना पड़ता था। इसी सिलसिले में चौधरी साहब के घर से भी बुलावा आ गया। इससे पहले भी कई बार उनके घर बच्चों की पैदाइश के मौके पर बुलावा आया और मैंने अपने फ़राइज़ अदा किए थे। मेरी अच्छी कारकर्दगी पर चौधरी साहब की वालदा इनाम में रकम भी देती थी। गर्ज के मैं उनकी बाएतबार विजिटर थी। अम्मा जी मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। ये उनकी दूसरी बहू थी। इससे पहले मैं यही जानती थी कि चौधरी साहब की एक ही बीवी है जिनके 2 बच्चों की विलादत मेरे हाथों हुई थी। ये मेरी दूसरी बहू है, इसका नाम नीलोफर है, अम्मा जी ने बताया। मैंने सलाम किया तो उसने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं इसके चेहरे को तक रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा हसीन चेहरा कभी कभार ही देखने को मिलता है। अपने चेहरे पर मेरी नज़रों को ठहरा हुआ देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई। मुझे एहसास हुआ कि इसको यकटिक देखे जा रही हूँ, तभी वजाहत कर दी, नीलोफर बीबी, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। लड़की के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार न हुए, जैसे कि वो बहुत तकलीफ में हो। वो 17 साल की थी। अल्लाह ताला पहलोटी की खुशी देने वाला था, तभी घबराई हुई लगी। इस मौके पर बुजुर्गों की दुआओं से आपकी मुश्किल घड़ी आसान हो जाएगी। आपकी वालदा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम था कि मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। नीलोफर को रोते देखकर मैं परेशान हो गई, जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। मैंने 2 साल से उनको नहीं देखा, न उनसे मिली हूं। वो अपना दर्द दिल कहने को बेकरार थी। उसकी सास करीब ही बैठी थी, सो मैंने इस बात को सुनी अनसुनी कर दिया। बड़ी अम्मा को मैंने बताया कि शाम तक इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। उन्हें जरा इत्मीनान हुआ और वो किचन में चली गई। दाई अम्मा भी बरामदे में पड़ी चारपाई पर जा बैठी। कमरे में नीलोफर बीबी और मैं अकेले रह गए। जरा तन्हाई मुयस्सर हुई तो मैंने पूछा, बीबी आप इन लोगों में कैसे आ गई हो? आपका तो लहजा और बात करने का अंदाज इनसे मुख्तलिफ है। बस तकदीर खींच लाई है, उसने ठंडी आह भरी। क्या आपको मालूम नहीं था कि चौधरी साहब शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं? नहीं, उन्होंने यही बताया था कि वो शादीशुदा नहीं है। मैंने इसकी हालत के सबब मजीद डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। वो बहुत बेचैन थी। बार बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मैं उसे तसल्लियां देती रही और खुदा से रहमत और आसानी की दुआ करती रही, यहाँ तक कि खालिक ने अपनी रहमत कर दी और उसने बाखैरियत एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। मैंने बच्ची को उठाकर उसे दिखाया तो वो कुदरत के इस खूबसूरत इनाम को देखकर भी खुश नहीं हुई, बल्कि उसने एक सर्द आह भरी। क्या आप खुश नहीं हैं? देखिए तो कितनी खूबसूरत है। मैंने बच्ची की तरफ इशारा किया जो अब दाया की गोद में थी। काश लड़की की बजाय लड़का होता। मैंने उसे तसल्ली दी कि अभी तो पहली बच्ची है, अल्लाह लड़का भी देगा। रात होने लगी तो बड़ी अम्मा ने कहा, सारा अब तुम घर चली जाओ, आराम कर लो, सुबह सवेरे मैं ड्राइवर भेज दूंगी। मैं भी यही चाह रही थी क्योंकि थक सी गई थी। उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे मेरे घर भिजवा दिया। दूसरे रोज सुबह सवेरे तैयार होकर अम्मा का इंतजार करने लगी। वो चौधरी साहब के ड्राइवर के आने से पहले पहुंच गई। उसके आते ही गाड़ी भी दर पर आकर रुकी और हम दोनों उसमें बैठकर चौधरी साहब के हवेली आ पहुंचे। मुझे देखकर नीलोफर का चेहरा बशाश हो गया, जैसे मरीज का चेहरा किसी अपने को करीब पाकर हो जाता है। फिर वो मुझसे गोया हुई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गई। तुम मुझे अपनी अपनी सी लगी हो, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बीबी नीलोफर, मुझे भी तुम्हारा बहुत ख्याल था। फिक्र ना करो, मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगी आपका। उसने तशक्कुर से मेरी तरफ देखा। 1 हफ्ते तक रोजाना नीलोफर के पास कुछ देर के लिए जाती रही।
इस दौरान जब मौका मिला उसने अज खुद अपना अहवाल मुझे बता दिया। वो मुझ पर एतमाद कर चुकी थी। उसने कहा, मैं जिला झंग की रहने वाली हूँ। 7 भाइयों की लाडली बहन थी, माँ बाप की लाडली और भाइयों की प्यारी, मगर उनको बहुत दुख दिया है। मैं अपने गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। रिश्तेदार औरतें भी मुझे हूर से तशबीह दिया करती थीं, लेकिन मैं इन सब बातों से बेपरवाह हरे भरे खेतों में भागती फिरती। हमारी जमीन बहुत ज्यादा तो ना थी, मगर इतनी थी कि हम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरे भाई और अब्बा काश्तकारी करते थे और वो सोने की बालियों यानी गंदम और चांदी की कटोरियों यानी कपास से भर जाती थी। वालिद 22 बीघे के जमींदार थे। वो बूढ़े हो गए थे। भाइयों ने उनको चारपाई पर बैठा दिया और खुद काश्तकारी का काम संभाल लिया। माँ हर रोज मेरे भाइयों के लिए रोटी खाना बांध देती और कहती कि भाइयों को दे आओ। मैं खेतों में जाकर उनको दे आती। खेत घर से काफी फासले पर थे। मैं हर रोज खाना देने जाती और खिलाकर बर्तन वापस ले आती। चौधरी साहब कभी कभार मेरे भाइयों के पास कपास की खरीदारी और गन्ने की फसल वगैरह का सौदा करने आते थे। अक्सर इनके पास बैठे देखती थी। ये भी मुझे देखते थे। इनकी जमीन काफी ज्यादा थी और हमारी जमीन के साथ ही थी। मेरे भाई इनकी इज्जत करते थे, मगर मैंने कभी इनके मुतल्लिक सोचा भी न था, क्योंकि एक अल्लड़ सी लड़की थी। ये पक्की उम्र के थे। अपने ध्यान में आती और अपने ध्यान में चली जाती। एक दिन देखा कि ये शख्स मेरे पीछे आ रहा है। उस वक्त भाई फसल की छटाई और कटाई में मसरूफ थे। उसे किसी ने इधर आते ना देखा। मुझे और भी हैरत उस वक्त हुई जब मैंने देखा कि कच्चे रास्ते पर जहां जहां मेरे नक्शे कदम बन रहे थे, वहां की मट्टी को मुट्ठी में भरकर चूमता आ रहा था। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा था। दिल धड़क उठा और डर सी गई। जल्द जल्द कदम उठाती मैं अपने घर को हो ली। चौखट को पार करके ही दम लिया। मैं इसलिए भी डरी कि अगर ये मंजर मेरे भाई देख लेते तो वो मेरी और उसकी जान ले लेते। अब मैं खेतों में निकलने से कतराने लगी। हालांकि हमारी अपनी जमीन थी। माँ से इसरार करती कि खाना तुम भाइयों को दे आया करो। रोज बहाना करती तो माँ कहती, नीलोफर तुझे क्या हो गया है, मैं घर के काम भी करूं और इतनी दूर पैदल भी जाऊं। मैं माँ को ना बताती कि क्यों जाने से कतराती हूँ। उनके बार बार इसरार पर भी ना बताता। मुझे तो उस शख्स से ही खौफ आने लगा था। कुछ रोज माँ ने भाइयों को खाना पहुंचाया, फिर वो तंग आ गई। उसने कहा, नीलो बेटी, मैं इतनी दूर चल नहीं सकती, थक जाती हूँ। खुदा के वास्ते तू ही दे आया कर। आखिर तू क्यों इतनी हड हराम हो गई है। मैंने सोचा कि अब वो मेरा पीछा छोड़ चुका होगा, लेकिन चंद रोज बाद फिर वो मेरे रास्ते में आ गया और पीछे पीछे चलने लगा। इसी तरह मेरे नक्शे कदम की मट्टी को हाथों में उठाकर चूम रहा था। सख्त परेशान थी। मुझे भाइयों का ज्यादा डर था। अब्बा बीमार थे, वो घर से अब निकलते ही न थे, और भाई जोशीले थे। मरना मारना उनके लिए अजब ना था। तंग आकर घर बैठ गई। अम्मा से मार खा ली, मगर घर से कदम ना निकाला। तब एक दिन उसने हमारे मोहल्ले की कुम्हारन को भेजा। उसने मेरी माँ से कुछ बातें की तो उन्होंने दांतों में उंगली दाब ली। तफक्कुर उनकी मुस्तरब आंखों से आया था। वो मुझे फिक्र से देख रही थी। मैं समझ गई कि उस शख्स ने अम्मा को कुछ कहला भेजा है। उसने दरअसल कुम्हारन के जरिए अम्मा को पैगाम भिजवाया था कि अपनी लड़की का रिश्ता मुझको दे दो, बदले में 1 मुरब्बा जमीन ले लो। अगर इनकार किया तो तेरे 7 बेटों की खैर ना होगी। माँ कांप गई। हम इतनी हैसियत वाले न थे कि चौधरी साहब से टक्कर ले सकते। अब हकीकत अयां किए बगैर बेटों को समझाना था। उनको आमादा करना था कि वो मेरा रिश्ता चौधरी साहब को देखकर इज्जत से रुखसत कर दे। फिर वो औरत अक्सर माँ के पास आकर खुसर फुसर करने लगी। तब मैंने सोचा कि बुज़दिल न बनूं और खुद उस शख्स को मना कर दूं कि होश करे और मेरा पीछा छोड़ दे। इसी इरादे से खेतों में जाने लगी और एक दिन हिम्मत करके उनके पास चली गई। कहा, खुदा का खौफ करो चौधरी साहब, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? आप हमसे बहुत बड़े हो, उम्र में भी और हैसियत में भी। हमारा आपका कोई जोड़ नहीं। उसने कहा, रिश्ता मांगा है, ना मिला तो तुमको उठा ले जाऊंगा। बेहतर है तरीके से रिश्ता कबूल कर लिया जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब से तुमको देखा है दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। मजबूर होकर माँ ने भाइयों से बात की कि चौधरी साहब तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग रहे हैं, बदले में 1 मुरब्बा दे रहे हैं। तुम 7 भाई हो और 22 बीघे कुल तुम्हारी जमीन है। जब बंटवारा होगा तो 3 बीघे भी एक के हिस्से में नहीं आएगी। आगे तुम्हारे बाल बच्चे होंगे तो क्या करोगे?
शादी के खर्चे में 1 मुरब्बा जमीन कबूल करके इसका रिश्ता चौधरी साहब को देकर जान छुड़ा लो। भाइयों ने कहा, हम बेगैरत नहीं हैं कि मुरब्बे के बदले बहन का सौदा कर दें। ये बच्ची है और वो बाल बच्चों वाला है, दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। कुम्हारन से कहलवा दो, अगर ज्यादा मजबूर करेगा तो देख लेंगे। माँ उनके तेवर देखकर डर गई। बीमार शौहर को अहवाल बताकर कहा कि तुम क्या कहते हो, बेटों को समझाओ। उन्होंने भाइयों को बुलाया, कहा, मैं चौधरी साहब का रिश्ता कबूल करता हूं, तुम लोगों की सलामती और भलाई इसी में है। मैं तुम्हारा बाप हूं, तलकीन करता हूं कि हरगिज चौधरी से पंगा मत लेना। वो तुम्हारा बहनोई बन गया तो सारे इलाके में तुम्हारी इज्जत दो चंद होगी, वरना वो दिल में अनाद रख लेगा और फिर तुम्हारे लिए मसाइल का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। जवान खून तो जवान होता है, उस वक्त इंसान बेखौफ होता है। अब्बा डरो नहीं, देखी जाएगी। किसी की लड़की जोर जबरदस्ती ले जाना बच्चों का खेल नहीं। वालिद ने बहुत समझाया, कसम दी कि हरगिज तैश में आकर खून खराबे का मत सोचना। अभी मैं जिंदा हूं और अपनी बेटी का वाली और वारिस हूं। अब्बा भी खौफजदा थे, अपने तजर्बात की रोशनी में सोचते और फैसले करते थे। उन्होंने फैसला कर दिया कि वो मेरा निकाह खामोशी से चौधरी साहब से कर देंगे, चाहे लड़के माने या ना माने। भाइयों ने मान कर ना दिया। एक दिन उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने एक दोस्त के डेरे पर मेरा निकाह चौधरी साहब से पढ़ा दिया और निकाहनामा अपने दोस्त के पास रखवा दिया कि बाद में लड़कों को समझाकर रुखसती कर दूंगा। बेटों को समझाने की नौबत न आई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तब चौधरी ने अब्बा के इसी दोस्त का सहारा लिया जिसके डेरे पर मेरा चौधरी से निकाह हुआ था। उसने मां को साथ लिया और मुझे सड़क तक ले आए जहां चौधरी की गाड़ी मौजूद थी। मुझे उनके हवाले करके दोनों खामोशी से लौट गए। घर जाकर मां ने भाइयों से किसी बात का जिक्र ना किया, लेकिन रात को जब सातों भाई घर लौटे तब उन्हें बताया कि तेरी बहन अपनी खुशी से चौधरी के घर चली गई है, क्योंकि तुम्हारे वालिद उसका निकाह कर गए थे। निकाहनामा उस्मान भाई के पास है, जाओ और जाकर देख लो। अब खबरदार चौधरी के मुंह को ना आना। भाई दम बखुद रह गए। चचा उस्मान के पास गए, निकाहनामा देखा और दम साध लिया। अब चौधरी से पंगा लेना अपनी पगड़ी आप उछालने वाली बात थी। ना चाहते हुए भी मैंने अब्बा का हुक्म माना और यहां आ गई। चौधरी साहब मुझे अपने घर सरगोदा ले आए। कुछ दिन बहुत चाव किया, खूब घुमाया फिराया, शॉपिंग कराई, ऐश कराया। मेरा दिल फिर भी इन्हें कबूल नहीं कर रहा था, मगर शौहर थे, कबूल कर ही लिया। इनकी पहली बीवी मेरे आने पर रूठकर बच्चों समेत मैके चली गई, लेकिन बाद में ये उसे मनाकर ले आए और मुझे इस घर के पीछे एक नया मकान बनवाकर उसमें शिफ्ट कर दिया। वहां मैं अकेलापन महसूस करती। सास रात को मेरे पास आकर सोती थी, क्योंकि चौधरी साहब कभी इस घर, कभी मेरे पास और कभी गांव से बाहर भी चले जाते। मर्जी होती बातचीत करते, वरना तन्हाई से बातें करती। मुझे पसंद किया, हासिल किया और फिर घर के फर्नीचर की तरह एक तरफ रख दिया। मैं भी इनके हुक्म पर इसी तरह रहने पर मजबूर हूँ। मैके वालों की मुझे कुछ खबर नहीं, उनकी याद में तड़पती हूँ, लेकिन इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। मेरे भाइयों का ना जाने क्या हाल हुआ होगा, माँ किस हाल में होगी, ये अब्बा मरहूम की करनी है। यहाँ मर्द ही बाख्तियार होता है, औरत की कोई हैसियत नहीं, ना कोई उसकी सुनता है और ना उसकी मर्जी चलती है। इस बार अल्लाह ने बेटी दी है, शुक्र है, लेकिन अगली बार भी बेटी आ गई तो मेरी रही सही कदर जाती रहेगी। फिर तो ससुराल में कोई मुझे मुंह ना लगाएगा, क्योंकि मेरी सौतन बेटों वाली है। अगली बार बुलावा आया और मैं चौधरी साहब के घर गई। अल्लाह ने दूसरी बार भी नीलोफर को बेटी से नवाज दिया। अब वो हड्डियों का ढांचा थी, जैसे कोई गम अंदर अंदर खाता रहता है। मुझसे ज्यादा हाल अहवाल ना कर सकी। मेरा भी उसके बाद जेहलम तबादला हो गया, लेकिन अब कुछ दिन पहले पता चला कि उसका इंतकाल हो गया है। आखिर औरत के साथ ऐसा क्यों होता है? औरत पर ही जुल्म क्यों? मर्द को 4 शादियों की इजाजत है तो शर्त यह भी है कि इंसाफ करे सब बीवियों के साथ, किसी के साथ जुल्म ना हो। और बेटी या बेटा पैदा करना औरत के बस की बात नहीं, ये तो अल्लाह की देन है। लेकिन एक समझदार और पढ़ा लिखा या हत्ता कि एक अनपढ़ भी इस आसान सी बात को क्यों नहीं समझता? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।